जिसका नाम स्वाध्याय है। फिल्मी पत्रिका को पढ़ना, क्रिकेट की खेल की को पढ़ना, दैनिक पेपर को पढ़ना, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय उसको कहा जाता है, यहाँ तो शास्त्रीय भी अर्थ कर दिया गया, स्वाध्यायो लेगा, वेद पढ़ना ही स्वाध्याय है। और वेद की व्याख्या जिन ग्रंथों में की गई है उसका नाम स्वाध्याय है, और किसी चीज के पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। और स्वाध्याय भी यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञांतर्गतम संध्यास्नानं प्रोच्यते। एक जो ब्रह्म यज्ञ है, परमात्मा की भक्ति करना है, वो देव यज्ञ के पहले करना है, हवन के पहले करना है। और दूसरा जो स्वाध्याय का काम करना है, प्रवचन का काम करना है, वो देव यज्ञ हवन के बाद करना है। इसका भी विधान है। अग्निहोत्र करने के पहले परमात्मा की पूजा ब्रह्म यज्ञ, और अग्निहोत्र के बाद स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, ये भी ब्रह्म यज्ञ है। और दूसरा जो देव यज्ञ है उसका छोटा सा रूप अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र इसलिए है कि देखो, कल भी मैंने आपको बताया था कि संसार में कोई भी धार्मिक संस्था होती है, उसके तीन चीजें होती हैं। तीन के बिना कोई संस्था बनती नहीं, खासकर धार्मिक संस्था। एक उसकी फिलॉसफी होती है कि उसका दर्शन क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। जैसे इस्लाम है, उसकी विचारधारा है, ईसाइयत की विचारधारा है, बौद्धों की विचारधारा है, ऐसे ही वैदिक धर्म की विचारधारा है। इसके विचार क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। दूसरा होता है मॉरल वैल्यू, उस संस्था के नैतिक मूल्य क्या है, उसका ह्यूमन वैल्यू क्या है, कि नैतिक मूल्यों की प्रचार की बात करती है वो संस्था। और तीसरा रिचुअल्स, जिसको कर्मकांड कहते हैं। तो ये तीनों दृष्टियों से किसी संस्था को नापना चाहिए। कौन सी संस्था अच्छी है, कौन सा मार्ग अच्छा है, वो पता कब चलेगा, उसके विचारधारा को देखिए, उसके नैतिक मूल्यों को देखिए, और उसके कर्मकांड को देखिए। इन तीनों दृष्टियों से संसार के सभी विचारधाराओं में सबसे श्रेष्ठ विचारधारा वेद की विचारधारा है, और वैदिक धर्म। तो ये जो रिचुअल्स है, आप उस कर्मकांड को याद करते हैं, सारे देवताओं को पसंद करते हैं। ये लंबा व्याख्या नहीं देना है कि दो यज्ञों पर मैंने आज आपके बीच में चर्चा की है कि ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं और देव यज्ञ किसे कहते हैं। विद्वानों का सत्कार ये भी देव यज्ञ है। स्वामी दयानंद के पंचमहायज्ञ विधि को पढ़िए, उन्होंने पांचों यज्ञों के दो भेद किए हैं। लोग बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, पढ़िएगा तो परमात्मा की स्तुति, पूजा, उपासना, प्रार्थना, ये संध्या प्रथम है ब्रह्म यज्ञ में, और दूसरा स्वाध्याय है, तब ब्रह्म यज्ञ पूरा होता है। ऐसे ही देव यज्ञ के दो अर्थ किए ऋषि दयानंद ने, एक अग्निहोत्र और दूसरा विद्वानों का सत्कार। तो विद्वांसो ही देवा, विद्वान ही देवता है। तो अग्निहोत्र किया, हवन किया, ये सारे देवताओं को आपने प्रसन्न किया, और दूसरा इसके बाद विद्वानों का सत्कार करेंगे। विद्वानों की सत्कार नहीं होगा तो विद्वान पैदा नहीं होंगे। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जिसकी मांग होती है उसी का प्रोडक्शन होता है। जब विद्वानों की मांग नहीं होगी तो विद्वान बनने बंद हो जाएंगे। इस प्रकार विद्वानों का सत्कार करना, विद्वानों को बुला करके सत्संग कराना, विद्वानों को प्रवचन की व्यवस्था करना, वार्षिक उत्सव करना, यज्ञ कराना, उसमें विद्वानों का सत्कार होना, ये दोनों मिलकर के देव यज्ञ होता है। तो आज मैंने केवल संक्षेप में दो चीजें कही हैं कि ब्रह्म यज्ञ क्या है और देव यज्ञ क्या है। बाकी जो तीन यज्ञ है उसकी चर्चा कल करेंगे। पितृ यज्ञ क्या है, ये भी यज्ञ है। बलिवैश्य देव यज्ञ क्या है, वो भी यज्ञ है। और अतिथि यज्ञ क्या है, वो भी यज्ञ है। तो बाकी तीन यज्ञों की चर्चा कल करेंगे। हमारी ऋषि आचार्य जी ने बड़े ही शास्त्रीय ढंग से वैदुष्य से यहाँ पर यज्ञ को संपन्न कराया है। अब आप लोग आशीर्वाद या शुभकामना के लिए तैयार हो जाइए, और पंडित जी के पुष्प जो है ये दे दीजिए।